नमस्कार, मैं विशाल शर्मा। राजधानी दिल्ली में हुए भीषण धमाके के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा पर उठे सवालों के साथ साथ राजनीतिक जवाबदेही पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ गई है। यह बहस जमीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है और इस बहस का केंद्र बन गए हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के दो पुराने वीडियो जो इस धमाके के बाद सुपर वायरल हो गए हैं। आज हम इस पूरे घटनाक्रम का गहन विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो देखेंगे कि या तो गोदी मीडिया के आलसी एंकरों की तरह ना बने। लाइक बटन दबाओ, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो। कमेंट्स में बताओ कि भारत के किस शहर या राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हो। और हां, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें कभी नहीं। पहला, प्रियंका गांधी ने अपने उन भाषणों में नैतिक जिम्मेदारी को लेकर ऐसी क्या कहानी सुनाई जो सीधे गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर रही है। दूसरा, 2008 के 26/11 मुंबई हमलों और वर्तमान दिल्ली धमाके के बाद सरकार की प्रतिक्रियाओं में वह कौन सा अंतर है जिसे विपक्ष विफलता बता रहा है। तीसरा, आप सांसद संजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को विफल गृह मंत्री क्यों कहा और इस पर सरकार का आधिकारिक रुख क्या है। दिल्ली धमाके के तुरंत बाद कांग्रेस समर्थकों और सरकार के आलोचकों ने प्रियंका गांधी का एक पुराना भाषण साझा करना शुरू कर दिया। यह भाषण मौजूदा राजनीतिक संदर्भ में इस्तीफे की मांग को अभूतपूर्व बल दे रहा है। इस वायरल भाषण में प्रियंका गांधी ने दो अलग अलग सरकारों के कार्यकाल में हुई बड़ी सुरक्षा चूकों की तुलना की थी जो आज के संदर्भ में बहुत सटीक बैठती है। जवाबदेही का उदाहरण, भाषण के अनुसार प्रियंका गांधी ने 2008 के मुंबई 26/11 आतंकी हमले का जिक्र किया। उन्होंने सदन को याद दिलाया कि जब वह हमला हुआ तब यूपीए सरकार ने न सिर्फ आतंकियों पर कार्रवाई की, एक को जिंदा पकड़ा और 2012 में फांसी दी, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी ली। तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। प्रियंका गांधी ने इसे पब्लिक के प्रति जवाबदेही और देश की धरती के प्रति जवाबदेही के रूप में पेश किया। जवाबदेही से इनकार। इसके विपरीत उन्होंने वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। प्रियंका ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में मणिपुर महीनों तक जलता रहा, दिल्ली में दंगे हुए जिसमें 70 लोग मारे गए और पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, लेकिन किसी भी मंत्री ने विफलता की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं दिया। प्रियंका का यह दूसरा वीडियो, जो शायद पहले भाषण का ही हिस्सा है, और भी तीखा है। इसमें वो राजनाथ सिंह, जो पुलवामा के समय गृह मंत्री थे, का जिक्र करते हुए कहती हैं कि वो अब रक्षा मंत्री हैं, लेकिन अमित शाह की नाक के नीचे मणिपुर, दिल्ली दंगे और पहलगाम हुआ और आज भी वह उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? ये क्यों ही वह सवाल है जो अब दिल्ली धमाके के बाद विपक्ष पूछ रहा है। इस्तीफे की यह मांग सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले 7 महीनों में पहलगाम और दिल्ली ब्लास्ट को मिलाकर 41 भारतीयों की हत्या हुई है, लेकिन सरकार चुनावी भाषणों में व्यस्त है। उन्होंने अमित शाह को बिल्कुल फेल्ड गृह मंत्री बताते हुए कहा कि मणिपुर, दिल्ली दंगे, पहलगाम और अब दिल्ली ब्लास्ट, यह सब उनकी नाक के नीचे हुआ है। सिंह ने तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस और ईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों सीधे गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती हैं। इसीलिए फरीदाबाद में 360 किलो, अन्य रिपोर्टों में 2900 किलो विस्फोटक का पहुंचना और दिल्ली में धमाका होना, इस इंटेलिजेंस विफलता की सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के भूटान दौरे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि संकट के समय प्रधानमंत्री जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर विदेश चले गए। इन राजनीतिक हमलों के बीच सरकार ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन विपक्ष इसे नाकाफी बता रहा है और इसे नैतिक सवाल से जोड़ रहा है। धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और मामले की जांच तत्काल निया को सौंपने का फैसला किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
ने जो अंगोला की यात्रा पर हैं, गृह मंत्री को फोन किया और जानकारी दी। गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को भी घटना की जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा है कि षड्यंत्रकारी चाहे कोई भी हो, उनका पर्दाफाश होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार का रुख यह है कि ऐसी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई और जांच ही असली जवाब है। वहीं प्रियंका गांधी के वायरल भाषणों के जरिए विपक्ष यह तर्क दे रहा है कि जांच तो प्रक्रिया है, लेकिन जवाबदेही एक सिद्धांत है। विपक्ष का कहना है कि 2008 में भी जांच हुई थी, लेकिन तब जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे भी हुए थे। आज की सरकार जांच का हवाला देकर जवाबदेही से बच रही है। यह पूरा घटनाक्रम सुरक्षा में चूक के साथ साथ राजनीतिक जवाबदेही के संकट को भी उजागर करता है। प्रियंका गांधी का यह पुराना भाषण आज इसीलिए प्रासंगिक हो गया है क्योंकि एक सीधा सवाल पूछता है, क्या बड़ी विफलताओं पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे देने की परंपरा अब भारतीय राजनीति में समाप्त हो गई है, या न्यू इंडिया में जवाबदेही की परिभाषा बदल गई है? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।